वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम सभी एंशियंट सोसाइटीज से जो आपकी यूनिट 1 है इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और बाकी वीडियोस के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। और इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, माय यूजर नेम इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स। एंड अगर आप इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 आज कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की यूनिट को। सो द ब्रॉन्ज एज, आज का हमारा टॉपिक है ये, द ब्रॉन्ज एज। ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मतलब तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको ज्यादा टाइम भी ना लगे समझने में। ब्रॉन्ज एज एक ऐसा पीरियड था जहां पे बहुत ही ज्यादा यूज होने लगा था ब्रॉन्ज मेटल का, टूल्स बनाने के लिए और वेपन्स बनाने के लिए, बहुत सारी और चीजें बनाने के लिए ब्रॉन्ज का यूज होने लगा था। और काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया था स्टोन एज के बाद। जो अगली एज आती है, मैं आपको बता दूं, जो हमारे ह्यूमन सोसाइटी की जो हिस्ट्री है, ह्यूमंस की हिस्ट्री है, उनको हम 3 एजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है स्टोन एज, जहां पर ज्यादातर टूल्स वगैरह स्टोन के होते थे। फिर उसके बाद ब्रॉन्ज एज आती है, यानी कि स्टोन से इंप्रूवमेंट होकर ब्रॉन्ज एज की तरफ हम जाते हैं। आफ्टर दैट ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज आती है। सो ब्रॉन्ज एज आज का हमारा टॉपिक है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ये फॉर कॉपर, कॉपर की बात करें, ये पहला ऐसा मेटल था जिसको इंडस्ट्रियली यूज किया गया था। इससे मिक्स कर कर टिन को कुछ बनाया गया और वो बना था हमारा ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्रॉन्ज के टूल्स बनाए गए, कॉपर में टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज के टूल्स बनाए गए। सो ये आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इंडस्ट्रीज में जो हमारे ह्यूमंस ने जिस चीज का यूज किया वो क्या था कि भाई हमारा ब्रॉन्ज का सबसे ज्यादा यूज हुआ। आगे देखते हैं। ब्रॉन्ज एज एक वो पीरियड था जहां पर बहुत सारी सिविलाइजेशंस फ्लरिश्ड हो रही थी, जैसे मेसोपोटामिया, साउथ एशिया के अंदर, इजिप्ट में, सेंट्रल एशिया के अंदर। और जो फंडामेंटल यूज था ब्रॉन्ज का, ठीक है, बोथ सोशल रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक प्रोडक्शन, इससे क्या है कहीं ना कहीं बढ़ा, ठीक है, हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ा। और हुआ क्या कि भाई मतलब अब सोसाइटीज में जो लोग थे वो कॉपर और टिन को मिक्स करके ये सब बनाने लगे थे। और मैं अगर आपको बताऊं कि मतलब ज्यादातर जो लोग थे, ठीक है, वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम डिड नॉट हैव लोकल सप्लाईज ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन जिन लोगों को अपने आसपास से नहीं मिलता था, सो उनको फिर ट्रेड वगैरह में जाना पड़ा। यानी कि यहीं से हमारा ट्रेड भी स्टार्ट होता है। हम और दूसरे लोगों के साथ जो है जाकर एक्सचेंज करने लगे, एक्सचेंज नेटवर्क्स बने। यहां से हम अपने लिए कुछ कॉपर एंड टिन लेने के लिए बदले में कुछ देते थे, ठीक है। और इस तरीके से दूर दूर तक हमारा ट्रेड स्टार्ट हुआ इसी की वजह से। सो हुआ क्या, यही इसका एक कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, कि ये इसकी वजह से दूर दूर के कल्चर्स आपस में एक तरीके से मिलने लगे। समझ आ गया। ब्रॉन्ज एज में ये सबसे ज्यादा हुआ था। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो एक्सचेंज सिस्टम पूरा ये चलता था, जो ट्रेड होता था, ये कंट्रोल करते थे जो इलीट क्लास के लोग होते थे, जो बड़े लोग होते थे। समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं सोर्सेस क्या हैं ब्रॉन्ज एज के बारे में, जब हम देखते हैं तो इसके क्या सोर्सेस हैं। एक तो रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं, मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं सोसाइटीज के जो वो चीजें यूज करते थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे टूल्स हैं, वेपन्स हैं, पॉटरी है, ऑर्नामेंट्स हैं, मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर्स हैं, कुछ आर्ट फॉर्म्स हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से मिलती है, इजिप्ट की सिविलाइजेशन से मिलती है, जो उस टाइम के हमें टेक्स्ट मिलते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्या है कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उनकी राइटिंग का मतलब क्या था, वो अनडेसिफर्ड है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं जो बरियल का स्टाइल होता था, किस तरीके से मरने के बाद जो बरी किया जाता था, ठीक है, जो दफनाया जाता था, वो भी बहुत कुछ बताता है लोगों के वे ऑफ लाइफ के बारे में। ओके, कैसे वो लोग वहां पर जीते थे। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ब्रॉन्ज एज है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आखिरकार ब्रॉन्ज एज क्यों इंपॉर्टेंट थी, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ज्यादातर जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस थी वो रिवर वैलीज के पास में फ्लरिश हुई, जैसे मेसोपोटामिया जो है वो तिग्रिस और यूफ्रेट्स रीजन में फ्लरिश हुई।
इजिप्ट सिविलाइजेशन जो है वो नाइल नदी जो है रिवर है उसके आसपास, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो इंडस रिवर वैली के आसपास, शांग जो मतलब डायनेस्टी है, शांग जो सिविलाइजेशन है वो येलो रिवर के पास थी। सो कहने का मतलब है ये जो सिविलाइजेशंस थी ये रिवर वैलीज के पास थी। सो कॉपर और टिन जो है इजीली अवेलेबल नहीं था। सो ऐसे में क्या हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड होने लगा। सो सिग्निफिकेंस तो है ना भाई इसका, ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट था ब्रॉन्ज एज कि इसी टाइम पे ये ट्रेड भी होने लगा। ब्रॉन्ज एज से सबसे पहला जो ह्यूमन ने वर्क किया मेटल के साथ वो यही था, ब्रॉन्ज बनाना। ब्रॉन्ज के टूल्स जो होते थे उन्होंने रिप्लेस करा पुराने टूल्स को जो स्टोन वाले चलते थे स्टोन एज में। इसी टाइम पर ह्यूमन ने एक प्रोसेस को सीख लिया था जिसको स्मेल्टिंग कहा जाता है। स्मेल्टिंग में क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ब्रॉन्ज एज के टाइम पे बहुत सारे टूल्स, वेपन, वेसल्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह भी बनाए गए। और मेटल के रूप में अगर हम देखें तो ब्रॉन्ज जो है काफी टफ था, ठीक है, मालेबल था। सो हम कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल्स बनने लगे कॉपर के। शार्प कटिंग एजिस भी उसके होते थे। आप जैसे कि ये फोटो देखिए, ये ब्रॉन्ज एज के टूल्स हैं, शार्प इसके एज हैं और ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। और क्या है जो इंपॉर्टेंट आपको मैं बताऊं, जो टूल्स होते थे उसकी फैमिली को कहा जाता है सेल्ट। और सेल्ट के अंदर जो आते हैं एक्स हेड्स आते हैं, एड्जेस आते हैं, चिसल्स, छेनी वगैरह जो होती है, कुल्हाड़ी होती है, वो सब इसमें आता है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो सिटीज होती थी, ठीक है, जहां पर ये सिविलाइजेशंस रहती थी, ये सेंटर बनी, ठीक है, डेवलपमेंट का। यहाँ पे प्रोडक्शन होता था, टेक्निकल स्किल्स लोग सीखने लगे थे, ठीक है, लोगों में नॉलेज आ रही थी टेक्निकल, कैसे चीजों को बनाना है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड्स भी होने लगे थे, एक्सचेंज होने लगे थे। वेट्स एंड मेजर्स, तराजू तोलना, ये सब भी होने लगा था इसी टाइम पे। समझ आ रहा है आपको। अब मैं आपको बताता हूं, अगला टॉपिक है हमारा डिबेटिंग मेटल टेक्नोलॉजी। इसको भी आपको ध्यान से समझना है। मेटल टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब एक टॉपिक आपको समझाता हूं मैं। एक यहां पर नाम लिखा हुआ है शिरीन रत्नागर, ये बताते हैं कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। कि टेक्नोलॉजी एज अ कल्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट, एक कल्चरल इसको तरीके से बताते हुए कहते हैं कि जब होता क्या है, विच ब्रिंग्स अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन अ ग्रुप एंड द सराउंडिंग एनवायरमेंट थ्रू द रिक्वायरमेंट फॉर शेल्टर, क्लोथिंग एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन। देखो यही सब चीजों में तो टेक्नोलॉजी होती है हमारी, शेल्टर के लिए, क्लोथिंग के लिए, फूड के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स के लिए, लोगों के लिए, रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्हीं सब चीजों की हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, वही आगे लगातार डेवलप होती रहती है। और क्या है कि ये भी हमें पता है कि ब्रॉन्ज का बहुत यूज हो रहा था टूल्स वगैरह बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। सो मेटल टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। एक तो सोशल इफेक्ट भी पड़ा और इकोनॉमिक तो था ही था, क्योंकि लोग ट्रेड करने लग गए थे अब इसकी वजह से। अब यहां पर एक वर्ड आता है मेटालर्जी, ठीक है। मेटालर्जी जो होता है एक पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर्स से, उनको स्मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है हीट के साथ। बहुत सारे टूल्स होते हैं। ये जो फोटो दिखाई थी आपको, ये मेटोलॉजी है, ठीक है। इसमें पूरी स्टडी करनी पड़ती है, कैसे एक मेटल को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसको एक फॉर्म देनी है, ठीक है, ये सब मेटोलॉजी में आता है। एक लॉन्ग प्रोसेस होता है ये लर्निंग का, आपको इसमें स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है तब जाकर आप इसमें जाते हो। सो आपको समझ आ रहा है, ये ब्रॉन्ज एज के लोग इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे इस टास्क के अंदर, उनकी एक्सपर्टीज आ गई थी ये सारा काम करने के अंदर। और यहां पर कॉपर के जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि यूज होते थे अर्ली एज द 7th मिलेनियम बीसी के आसपास, ठीक है, जो कि हमें एक एविडेंस मिलता है कैटोलहुक जो है एक साइट है टर्की के अंदर, वहां से हमें पता चलता है। और दिस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर और यूजिंग द एक्सट्रैक्शन। देखो कॉपर और जो होता था, जो कॉपर जहां से निकलता है वहां से एक्सट्रैक्ट करके उसको स्मेल्ट किया जाता था, उसको पिघलाया जाता था। सो कॉपर को निकालने के लिए एक पिघलाने का प्रोसेस होता था, क्योंकि वो जो ओर होता है, पूरा चट्टान होती है, उसको पिघलाया जाता था और उसके बाद उसके कॉपर को अलग किया जाता था, बहुत हाई टेम्परेचर में पिघलाया जाता है। ऑल्दो जो नियोलिथिक एज थी हमारी, उसमें भी लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज होता था, ट्रेड होते थे, ठीक है। लेकिन ब्रॉन्ज एज के अंदर कमर्शियल एक्सचेंज बहुत ज्यादा होने लगे, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और इससे ट्रेड बढ़ने लगा।
और जब ट्रेड बार बार होने लगा तो जो रूट्स होते थे, ट्रेड रूट्स, वो बन गए, फिक्स हो गए एकदम कि भाई यहां से आना है, यहां से जाना है। ये ट्रेड रूट्स बनना शुरू हुए ब्रॉन्ज एज में। और क्या हुआ, मेटल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, इन्वेंशन हुआ, जिससे नई नई स्किल्स ह्यूमन ने सीखी, और ये एक रीजन से दूसरे रीजन तक ये स्किल्स गई। और ये जो मेटालर्जिकल एक्टिविटीज होती थी, इससे ट्रेड रूट्स काफी बढ़ने लगे, नए नए मेटल्स को बनाया जाने लगा, उनसे प्रोडक्ट्स बनाए जाने लगे, उनका ट्रेड होने लगा। और होता क्या था, एक तरफ वो लोग थे जो स्पेशलिस्ट होते थे उस काम को करने में, ठीक है, और जो नए नए आर्टिफैक्ट्स थे वो भी बनने लगे थे। सो ये आप इसमें लिखेंगे। सो इसी के साथ हमारी जो ये यूनिट है नंबर 1 खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके आप जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो बेल आइकन है आप इसको जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।